अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हालात हाज़रा में मुख्तलिफ़ सवालात मौज़ूआत के साथ आपका मेज़बान सुहेल मुग़ल हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के सीनियर साफ़ी तज़कियाकार जनाब जावेद इकबाल हाशमी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के सबसे एक अहम महकमा हेल्थ के हवाले से, कि इस महकमा के हवाले से और उसकी कारकर्दगी के हवाले से कि गुज़िश्ता कई दिनों से आज़ाद कश्मीर भर में जो है वो जेली अदवियात का जो सिलसिला है उसकी शिकायत जो मंजर आम पर आ रही हैं उस पर बात करेंगे। और इसके साथ एक अहम मामला कि महकमा सेहत ने एक मशीनरी ख़रीदने के हवाले से टेंडर जारी किया था, फ़िलहाल उसको इल्तवा में रख दिया गया है, लेकिन जो माफिया है जो इससे माल कमाना चाहता है उसका दबाव है कि इस टेंडर को दोबारा जारी किया जाए। इसके अलावा कार्डियक हॉस्पिटल में एक प्रोफेशनल, कमिटेड और बासलाहियत फ़र्शनास और इस इदारे को पाँव पे खड़े करने वाले MS डॉक्टर नुमान को मअतल कर दिया गया है। हम इस पे भी बात करेंगे। जी हाशमी साहब, बताइएगा कि महकमा सेहत की जानिब से जो टेंडर जारी किया गया था उसको एक बार फिर अल्तवा में रख दिया गया है और आज़ाद कश्मीर भर में जेली अदवियात का मंजर आम पे आने का जो सिलसिला सामने आया है, क्या इत्तलात है आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सोहेल साहब। महकमा सेहत के हवाले से जो इससे पहले भी अब बात करते रहे हैं, लेकिन जो नई मालूमात हमारे पास ताज़ा तरीन जो इश्यूज़ हैं उससे मुतल्लिक इसके तीन हिस्से हैं इस सवाल के आपके। सबसे पहला इशू ये है कि जाली अदवियात का। तो आज़ाद कश्मीर भर में सिर्फ अदवियात नहीं, तमाम अशिया जो है ना, आज़ाद कश्मीर समझ लें कि 2 नंबर माल की सबसे बड़ी मंडी है। जाली मशरूबात, जाली पानी, जाली आयल, खाने पीने की हर चीज़ जो है ना वो जाली। और आप मार्केट में जाकर देखें, जितनी भी चीज़ें हैं खाने पीने के जो इस्तेमाल होती हैं उनमें मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट किसी पर भी नहीं लिखी हुई है। और ये बहुत बड़ा एक अलमिया है। और जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है और जो फूड अथॉरिटी जो आजकल बहुत मुतरक है, उसका वो भी सिर्फ जो है ना वो कागजी कार्रवाइयाँ हैं, सिर्फ मीडिया में नजर आने के लिए और एक अच्छा एफिशिएंसी सिर्फ एक छापा मारकर उसकी तस्वीरें जो है ना वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाती हैं। पता चलता है जी कि फूड अथॉरिटी जो है ना बहुत मुतरक है, हालांकि इनके पास वो एक्सपर्टीज ही नहीं है, वो माहिरीन ही नहीं है इनके पास जो चेक कर सके ना लेबॉर्ट्री है। तो वैसे ही जो है ना वो लोगों को खौफ और रास फैलाने के लिए और एक किस्म की नई दुकान खुली हुई है। जहाँ तक जाली अदवियात का तल्लक है, तो ये चूंकि जाली अदवियात का तल्लक इंसानी ज़िंदगी से है, खाने पीने की दीगर अशिया का तल्लक भी इंसानी ज़िंदगी से है, लेकिन दवाई जो है ना वो किसी बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। और इशू ये है कि आपको याद होगा कि 1 साल पहले, तकरीबन 1.5 साल पहले मुजफ्फराबाद में जो है ना ये जाली अदवियात के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू हुआ था। और इस ऑपरेशन को रोकने के लिए जो है ना एक सियासी माफिया और फिर उसके साथ ये जो अदवियात का कारोबार करने वाले लोग हैं, ये भी कोई कमज़ोर लोग नहीं है, सबसे ज़्यादा खुशहाल माशी तौर पर जो है ना ताकतवर लोग हैं। और चूँकि अदवियात के बिजनेस में सुना है कि मुनाफा बहुत ज़्यादा है, तो इन्होंने बहुत रुकावटें हायल की, लेकिन वो जो अदारे ये ऑपरेशन करवा रहे थे, अगर वो अदारे थोड़ी सा भी कमज़ोरी दिखाते तो फिर ये ऑपरेशन कामयाब नहीं होना था। तो इस वक्त मुजफ्फराबाद की हद तक मैं कह सकता हूँ कि जाली अदवियात की खरीद फरोख्त जो है ना वो बड़ी हद तक कंट्रोल हो गई है। लेकिन बाकी आज़ाद कश्मीर जो है वो बिल्कुल उसी तरह धंधा चल रहा है। अभी पिछले दिनों जो है ना वो वजारत सेहत आज़ाद कश्मीर ने पूरे आज़ाद कश्मीर का एक सर्वे करवाया है अदवियात की खरीद फरोख्त और जो इनके जो मेडिकल स्टोर्स हैं उनके हवाले से। और कोटली का महकमा सेहत की एक टीम कोटली गई थी। कोटली चूँकि वज़ीर सेहत का अपना आबाई ज़िला है और उसको उस ज़िले से उनकी दिलचस्पी थी कि जिस तरह मुजफ्फराबाद में अदवियात के मामला कंट्रोल हुए हैं, इस तरह कोटली में भी होना चाहिए। तो वहाँ पहले उन्होंने एक अपने तौर पर एक सर्वे करवाया है। उस सर्वे में सनसनीखेज इनकी शफात सामने आए हैं कि कोटली में जो अदवियात फ़रोख्त हो रही हैं उनमें से 70% मल्टीनेशनल कंपनी की जो अदवियात हैं वो 70% जाली अदवियात हैं। अब ये सारी अदवियात कहाँ से आ रही हैं? ये पेशावर में एक कारखानों मार्केट है, वहाँ से दवाइयाँ ये बनाई जाती है, वहाँ से बिल्कुल ओरिजिनल शेप में। और वो दवाइयाँ जो है वो मार्केट में सरेआम जो है ना वो फ़रोख्त हो रही हैं। और ये सवाल पैदा हुआ जी कि कोटली में ये धंधा जो है ना, वैसे भी कोटली जो है ना वो लिहाजी तबीयत के लोगों का इलाका है, वो वहाँ मज़ामत नहीं है, वहाँ जो मर्जी कर रहे हैं आप जो है ना वो इस तरह का जिस तरह पुंछ में और या मुजफ्फराबाद में बेदारी या आगाही है, वहाँ कोटली में नहीं है। वो वज़ादारी में जो है ना वो लगे रहते हैं लोग।
लोग, लेकिन जो अपनी जिम्मेदारियाँ हैं हकूक़ व फ़राइज़ के हवाले से जो अपनी जिम्मेदारियाँ हैं वो पूरी नहीं करते। और वही है कि पता चला जी कि वहाँ एक ड्रग इंस्पेक्टर एडाग 6 साल तक तैनात रहा। उस ड्रग इंस्पेक्टर ने जो है वो अंधेर नगरी मचाए रखी। 6 साल अडाक रहने वाला जो है उसको पता था मैं मुस्तकिल नहीं होना, और मुस्तकिल ना होने का उसने फ़ायदा उठाया और उसने माल बनाया। 750 मेडिकल स्टोर हैं कोटली में, 750 मेडिकल स्टोर हैं, और तकरीबन 200 के लगभग जो है ना वो प्राइवेट अस्पताल हैं, और हर प्राइवेट अस्पताल के अंदर भी मेडिकल स्टोर होता है अपना। और ये जो 750 मेडिकल स्टोर हैं आज़ाद कश्मीर में कोटली के अंदर, ये इनमें से अक्सरियत ऐसी मेडिकल स्टोरों की है जिनके पास कोई बेसिक जो क्वालिफाइड पर्सन होता है, जो डिप्लोमा होता है, जिसकी बुनियाद पर ये लाइसेंस जारी होता है, इसको नॉन नंबर लाइसेंस कहते हैं, जो मेडिकल स्टोर के लिए जारी होता है। तो उसके लिए क्वालिफाइड पर्सन होना ज़रूरी है। लेकिन उसने जो ड्रग इंस्पेक्टर है उसने DHO के दस्तखतों से जारी होता है लाइसेंस, लेकिन उसने अपने दस्तखतों से DHO के जाली दस्तखत करके वो उसने सैकड़ों लाइसेंस जारी कर दिए। दरमियान में DHO को पता चला जी कि मेरे नाम से मेरे दस्तखतों से जाली लाइसेंस जारी हो गए हैं, तो उसने सेक्रेटरी हेल्थ को तहरीरी शिकायत की। अब सेक्रेटरी हेल्थ तक ये मामला पहुंचा तो फिर वो दरमियान में वो जो मिसालतकार होते हैं, सहूलतकार होते हैं, वो मुतरक हो गए और उन्होंने उन दोनों को बिठा दिया, और फिर DHO ने वो वापस ले ली, अपना जो शिकायत थी वो वापस ले ली। अब पता ये चला है जी कि वो जो ड्रग इंस्पेक्टर था उसको उसके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट हुई, बाकायदा कमेटी बनी और उसने वो स्टे ले लिया इंक्वायरी पर। आज़ाद कश्मीर दुनिया का वाहिद खिता है जहाँ इंक्वायरी पर भी जो है ना वो स्टे जारी हो जाता है। ये निज़ाम अदल पर जो है ना बहुत बड़ी है एक किस्म की जो है ना वो हम कह सकते हैं कि ये लोगों की शिकायत है जी कि इंक्वायरी जो है ना इंक्वायरी नहीं रोकनी चाहिए, इंक्वायरी के बाद उसकी सिफारिशात बेशक रोकें। अच्छा अजमेर साहब ये बताइएगा कि मुजफ्फराबाद के अंदर तो कम्युनिस्ट एसोसिएशन के जो सदर हैं फैसल जावेद, उन्होंने तो महकमा सेहत की जानिब से जो ये इनिशिएटिव लिया गया था उसको वेलकम कहा और साथ हो के ये मेकनिज़म तय किया सर्वे करने का, ये कुछ शायद नहीं था। ये इसी को मिसाल बनाकर मुजफ्फराबाद को जो है ना उन्होंने जो केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन है उसी की तहरीक पर जो है ना ये आज़ाद कश्मीर तक दायरा कार बढ़ाया गया, चूँकि जो अद्वियात के कारोबार से पुराने लोग वाबस्ता हैं, जो असल अद्वियात फरोख्त करते हैं, ये उनको डैमेज कर रहा है मामला। और मुजफ्फराबाद में 62 तबकात जो है ना इस कारोबार से वाबस्ता हैं, और पूरे आज़ाद कश्मीर में जो है ना ये कोई आम लोग नहीं है, ताकतवर लोग हैं, 62 तबकात हैं। ये कोटली में भी जो है ना ये अब जब ये कोटली की इनकी टीम महकमा सेहत की गई है तो वहाँ अफरा तफरी मच गई। तो वहाँ की जो लोकल तंजीम है इनकी केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट की, तो वो आगे जी कि आप कोई इधर जो है ना कोई मेडिकल स्टोर सील ना करें, तो वो उनको खदशा पैदा हुआ कि शायद कोई इस तरह का ऑपरेशन हो रहा है, कि हालांकि वो सिर्फ मार्केट से सर्वे कर रहे थे जी कि यहाँ अद्वियात जो है ना वो इनकी क्या सूरत हाल है। तो इससे पहले जो चीज़ें हुई DHO ऑफिस कोटली का जो हवाले से जो शिकायत थी उसकी जांच पड़ताल की गई है, तो बहुत सारे सनसनीखेज इंकशाफात हैं, बहुत सारे मामला हैं। मैं मेरी बात मुकम्मल होने दें इस हवाले से कि कोटली में जो DHO ऑफिस है उसके हवाले से दिगर गैर अखलाकी सरगर्मियों की शिकायत भी हैं, और वहाँ एक DHO पिछले 5-6 साल से जो है ना वो मुस्लिम लीग नून के दौर में लगा हुआ था बंदा, और अभी तक वो लगा हुआ है, और उसको बचाने के लिए जो है ना आज के वजीर वो भी इसी तरह सरकार में जिस तरह मुस्लिम लीग नून के दौर के वजीर थे। इसका मतलब है कि ये कठपुतली लोग जो लगते हैं, सिफारिश पर लगते हैं, वो न सिर्फ अपने अदारों को तबाह करते हैं बल्कि लोगों की ज़िंदगी से भी खेलते हैं। अब DHO का जो बुनियादी काम है वो अपना वो काम नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी पोजीशन अपनी सीट बचा रहे हैं, और जो वहाँ जो अखलाकी सरगर्मियाँ गैर अखलाकी सरगर्मियाँ जो होती रही हैं उसके वाले से जब शिकायत आम हुई हैं, तो अभी इतलात ये हैं कि वो जो DHO कोटली है उनको 4 माह की छुट्टी पर भेजा जा रहा है, या वो छुट्टी पर चले गए हैं, लेकिन उनके छुट्टी पर जाने से मामला की मसाइल शिकायत ख़त्म नहीं हुई हैं। और ये जो जाली अद्वियात का जो धंधा है इसके खिलाफ पूरे आज़ाद कश्मीर में ऑपरेशन की ज़रूरत है। अद्वियात के मामले में अगर हुकूमत ने नरमी दिखाई या कमज़ोरी दिखाई या सियासत करने की कोशिश की, तो ये मामला जो है ना इंतहाई संगीन सूरत अख्तियार करेगा। और कोटली के हवाले से मैं आपको बताऊंगा, वो जो ड्रग इंस्पेक्टर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उसको वहाँ से उठाकर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कोटली में फार्मासिस्ट तैनात कर दिया गया है, और वो अब DHO में अपनी जो है ना महारत दिखाएगा। और इसके अलावा एक सियासी शख्सियत जो है वो उसकी मुकम्मल सरपरस्ती कर रही है, जिनका तल्लुक कोटली से है, और उनके डेरे के जो अखराजात
अखराजात हैं उसके हवाले से उनकी जिम्मेदारी है जी कि ये जो ड्रग इंस्पेक्टर है ये माना वो अखराजात पूरे करते हैं और उसके इवज़ वो उसको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। और ये तहफ़्फ़ुज़ यहाँ तक नहीं है बल्कि बहुत आगे तक ब्यूरोक्रेसी तक, हुकूमत तक वो अपना सिर्फ इस्तेमाल करके इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आईमी साहब ये बताइएगा, ये जो कार्डियक हॉस्पिटल है ये बड़ी मेहनत के बाद, अवामी मुतालबे के बाद इसका वजूद अमल में लाया और इसके जो MS डॉक्टर नुमान भट्ट हैं जिन्हें मतल किया गया है महकमा सेहत की जानब से, उन्होंने बड़ी जानफशानी के साथ इस इदारे को खड़ा किया और बड़ी मेहनत के बाद ये वजूद में आया। क्या वजह हुई ये अदारा साजिश का शिकार हुआ? गुज़िश्ता दिनों में साजिद शाह मरहूम का यहाँ पे एक वाक़या पेश आया और बहुत से लोगों के ख़िलाफ़ FIR चाक हुई, लेकिन वो FIR कहीं मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँची। दूसरी जानिब इसी इदारे के जो MS हैं उनको मतल कर दिया गया। पस पर्दा क्या कहानी है ये? देखें जी, ये जो कार्डियक अस्पताल मुजफ्फराबाद में बनाया, ये राजा फारूक कादिर खान साहब का जो है ना मुजफ्फराबाद के शहरियों के लिए तोहफा था। लेकिन एक माफिया यहाँ भी मौजूद है जो नहीं चाहता कि मुजफ्फराबाद के शहरियों को बुनियादी तिब्बी सहूलियात मैसर हों। अमराज कल्ब में मुबतला जितने भी लोग हैं उन्हें कार्डियक अस्पताल मुजफ्फराबाद से इब्तदाई तिब्बी इमदाद तो मिल रही थी और जिस किसी को भी दिल का तकलीफ होती थी वो फौरी तौर पर मुजफ्फराबाद अस्पताल में जाता था और जो उनके पास दस्तियाब सहूलियात थी वो फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद देते थे और उसके बाद फिर बंदा इस पोजीशन में हो जाता है कि वो ट्रैवल करके पिंडी या किसी बड़े अस्पताल में जा सके। अब जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने की जो सहूलत थी ये ख़त्म करने के लिए जो है ना ये साजिश की गई है। ये जो डॉक्टर नुमान मंजूर भट्ट हैं ये इस अस्पताल के बानी MS हैं और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस अस्पताल को सीधे रास्ते पर चला दिया था। जो माफिया से तल्लुक़ रखने वाले लोग हैं यहाँ जो नहीं चाहते कि इस तरह का कोई जदीद अस्पताल मौजूद हो, कायम हो, उन्होंने साजिश करके जो है ना वो इनको मुअत्तल करवाया। अब कोई वाज़ेह इल्ज़ाम नहीं है इन पर, सिर्फ इतना है जी कि इन्होंने सोशल मीडिया पर जो है ना वो तशहीर की, ज़ाती तशहीर की। अब लोग जाकर सोशल मीडिया पर हम यहाँ पर बैठ कर उनके हक में बात कर रहे हैं तो इसमें डॉक्टर मंजूर भट्ट, डॉक्टर नुमान मंजूर का क्या कसूर है? और मेरी तो आज दिन तक उनके साथ मुलाकात नहीं हुई है। मैं तो लोगों की जो कि ज़ुबानी जो सुनता हूँ वो बयान कर रहा हूँ, मैं ज़ाती तौर पर जानता भी नहीं हूँ उनको। तो ये आवाज़ खलक की असल चीज़ होती है। आवाज़ खलक नकारा खुदा होती है। जो राय आमा होती है वो लोगों की ज़ुबानी ही पता चलता है ना जी कि कौन सा अफसर जो है वो ठीक काम कर रहा है, कौन सा ठीक नहीं काम कर रहा। और ये अस्पताल चढ़ पड़ा था और आपको पता है मुजफ्फराबाद में और भी प्राइवेट अस्पताल बने हैं जो चाहते हैं कि जो एम्स में जो ऑपरेशन हो रहे हैं वो ऑपरेशन भी उनको मुंतकिल किए जाएँ। वो गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर के साथ किस तरह का मुआहदा करना चाहते हैं जी कि ये अमराज कल्ब और दीगर बड़ी जो बीमारियाँ हैं उनके जो ऑपरेशन से मुतल्लिक जो हैं वो सारे किसी एक प्राइवेट अस्पताल को मुंतकिल कर दिए। मैं इसी जानना चाह रहा था अशमीर साहब, हालात ये हैं और सोशल मीडिया पे भी ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि कुछ दो वज़रा और कुछ डॉक्टर साहिबान और कुछ दीगर जो प्राइवेट लोग हैं, ये पूरा एक नेटवर्क है जो बिल्कुल एक मुनज़्ज़म अंदाज में लगा हुआ है इस कार्डियक हॉस्पिटल के वजूद को ख़त्म करने के लिए। और उनका मकसद यही है इसको ख़त्म करके इसके जो फ़ायदे हैं वो जो उनका अपना जो सेटअप है उस तरफ मुंतकिल किया जाए। डॉक्टर्स की दो किस्में हैं। एक डॉक्टर वो हैं जो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, खिदमत करना चाहते हैं, उनकी अक्सरियत है आज़ाद कश्मीर में और मुजफ्फराबाद में बिलखुसूस। और मुजफ्फराबाद आपको पता है कि ये पेइंग कैपेसिटी वाला इलाका नहीं है, मुलाजिम पेशा लोग हैं, इनके पास इतनी गुंजाइश नहीं होती, जेबों में इतने पैसे नहीं होते कि वो प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवा सकें और सरकारी अस्पताल पर भी इनका ज़्यादा इन्हिसार होता है। आप देखें CMH में जाएँ तो आपको अंदाज़ा होगा, आप एम्स में जाएँ तो आपको अंदाज़ा होगा जी कि कितने मुस्तकिल लोगों के यहाँ इलाज हो रहे हैं, गरीब लोगों के। अब डॉक्टरों की एक दूसरी किस्म है जो दौरे पर यहाँ तशरीफ लाती है, जिनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, जो मरीज़ को सामने बिठाकर दो बातें पूछने का भी 1500 रुपया फ़ीस लेते हैं, 2000 रुपया फ़ीस लेते हैं। ये कारोबारी डॉक्टर जो है ना ये सबसे बड़ी जो है ना ये एक किस्म का लफ्ज़ मुनासिब नहीं है, लेकिन ये भी एक माफिया का शिकल अख्तियार कर चुके हैं कारोबारी डॉक्टर जो हैं। और ये कारोबारी डॉक्टर जो है ना ये मौसर हैं, बासर हैं और ये अपना सिर्फ इस्तेमाल करके जो सिस्टम है इसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं या रुमाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इनका रास्ता रोकने की ज़रूरत है। मुजफ्फराबाद के शहरियों के साथ इस तरह की ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। मुजफ्फराबाद के शहरियों को इस हवाले से बेदारी का सबूत देना चाहिए। और ये जो डॉक्टर नुमान मंजूर भट्ट के साथ मामला हुआ है, हुकूमत की जानिब से हुकूमत को भी अपनी सफ़ों में मौजूद माफिया के जो सहूलतकार हैं
उन पर नज़र रखनी चाहिए और उन्हें अपनी सफ़ों से बाहर निकालना चाहिए। ये अवाम के मफाद में ये मामला नहीं है। ये किसी भी मुजफ्फराबाद से तल्लुक़ रखने वाले किसी सिंगल बंदे ने डॉक्टर नुमान मंजूर भट्ट की मुअत्तली की तायद नहीं की है। पूरे मुजफ्फराबाद में जो है ना ये मामला ज़ेर बहस है जी कि आखिर डॉक्टर नुमान मंजूर भट्ट ने क्या जुर्म किया है कि उसको मुअत्तल करके जो है ना फौरी तौर पर एक इंक्वायरी कमीशन बना दिया गया उनके खिलाफ के उन्होंने शहर के मुजफ्फराबाद के शहरियों को तिब्बी सहूलत क्यों फराहम की। उनका जुर्म असल यही है। मैं ये समझाऊँ कि उन्होंने कार्डिक अस्पताल को उसके जदीद मिशनरी को या मुजफ्फराबाद के शहरियों के लिए आम कर दिया था, आसान कर दिया था और लोग उनके जो भी बंदा कार्डिक अस्पताल में गया है इब्तदाई तबी इमदाद के लिए या ECG के लिए या इससे आगे के किसी इलाज के लिए दिल से मुतलका उसको बेहतरीन सहूलत मुहैया की गई है। और ये जो हुकूमत ने MS को मुअत्तल करके जो पैगाम दिया है ये दीगर डॉक्टर्स के लिए भी जो है ना ये कोई अच्छा पैगाम नहीं है। काम करने वालों के लिए हौसला अफजाई के बजाय हौसला शिकनी करना जो है ना ये मुनासिब बात नहीं है। जी बिल्कुल इस तरह है हाशमी साहब के जो हमारे बेहतरीन डॉक्टर्स हैं ये बाकी शोबों में जो लोग एक्सपर्टीज़ रखते हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ बैरून मुल्क जो है जाने का वो इरादा रखते हैं। अगर अदारों के अंदर काम करने वाले दयानतदार लोगों के साथ, फर्शनास लोगों के साथ इस तरह का सलूक होता रहा तो बताइएगा तो फिर ये हमारा सिस्टम किस जाना पड़ेगा। ये बताइएगा दूसरी बात मैंने जो आपसे पूछी थी कि महकमा सेहत ने जो मिशनरी का जो टेंडर जारी किया था वो इल्तवा का शिकार हुआ। अब एक बार फिर जो है वो लोग जो इस ख़रीदारी में अपना हिस्सा वसूल करना चाहते हैं वो दोबारा मुतरक हो गए हैं टेंडर जारी कराने के हवाले से। क्या इतलात हैं आपके पास? ये मामला सोहेल साहब पिछले साल से चल रहा है कि पहले बिम्बर के लिए जो है वो वज़ीर आज़म साहब अपने अस्पताल के लिए जो है वो जदीद मशीनरी ख़रीदना चाहते थे। कुछ आज़ाद कश्मीर के दीगर अस्पतालों में भी कुछ चीज़ें दी जानी थी। तो जो पिछले साल टेंडर जारी हुआ था जो लोग टेंडर वापस आए थे लोगों ने जो रेट भरे थे वो मार्केट रेट के मुताबिक नहीं थे बल्कि डबल ट्रिपल रेट भरे गए थे। अब जो मशीनरी खरीदी जानी है उसके हवाले से पहले दो चीज़ों का सर्वे होना ज़रूरी है कि आया आपके इन अस्पतालों में इस तरह के मरीज़ों की ये मशीनें जो ज़रूरत भी हैं या नहीं। MRI मशीन जो है वो इसकी ज़रूरत है या नहीं, अगर है तो इसको चलाएगा कौन और उसके रेट क्या होंगे और मार्केट में वो कितने की बिक रही है, फ़रोख्त कितने की हो रही है। लेकिन बगैर किसी सर्वे के इसे एक दफ़ा फिर पिछली दफ़ा जो है ना वो बर वक्त उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी ने जो है ना ये ख़रीदारी रोक दी थी। अब वो चीफ सेक्रेटरी के जाने के बाद जो है ना उस वक्त के सेक्रेटरी हेल्थ भी चले गए। अब नए सेक्रेटरी हेल्थ आए हुए हैं और चीफ सेक्रेटरी भी नए आए हुए हैं। तो एक बार फिर जो है ना ये कोशिश की गई है। अब जो है ना ये मालियत इसकी डबल हो चुकी है। खरीदारी का जो हजूम है वो तकरीबन 2 अरब रुपये के लगभग है और ये सारा कुछ मशीनरी से तल्लुक़ रखती हैं। ये मशीनें अब इसमें मजीद CT स्कैन मशीनें भी शामिल कर दी गई हैं और ये मॉनिटर भी शामिल कर दिए गए जो ECG वगैरह जो मॉनिटर करते हैं और इसके अलावा एक्सरे मशीनें भी हैं, लेबॉर्ट्री से तल्लुक़ रखने वाली कुछ और चीज़ें भी हैं। तो इसमें भी जो है ना रेट जो आप सामने आए हैं जो टेंडर्स के हैं वो भी मार्केट रेट से डबल ट्रिपल हैं। और ये डबल ट्रिपल रेट भरने का मतलब क्या है कि कोई दरमियान में कोई ऐसी कुव्वत है जो अपना नाजायज़ मुनाफा कमाने के लिए सरगर्म है। अब इसको ये जो टेंडर जारी हुए हैं इसमें रेट सामने आने के बाद जब ये निशानदेही हो गई कि आपने रेट ज़्यादा आ गए हैं, ये काबिल अमल नहीं है, तो जो माफिया है उसने खुद सामने आने के बजाय सेक्रेटरी हेल्थ को आगे रखा है कि सेक्रेटरी हेल्थ को उन्होंने इंसिस्ट किया जी कि ये खरीदारी हर सूरत होनी चाहिए। तो सेक्रेटरी हेल्थ ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है जी कि GHQ इस खरीदारी में इन्वॉल्व है। अब GHQ ये कहता है कि जली 2 नंबर चीज़ें जो है वो और ये महंगी अशिया खरीदें। GHQ के नाम पर आप इधर करप्शन को फ़रोग़ देना चाहते हैं। सेक्रेटरी हेल्थ ने ये बात GHQ के हवाले से करके बहुत सारी अस्पताल को जो है ना वो मशकूक किया है। अब ये जिम्मेदारी बनती है उन अदारों की, कौमी सलामती के ज़िम्मेदार अदारों की जो इधर बैठ कर देखते हैं इन मामलात को। मौजूदा सेक्रेटरी हेल्थ ने जो ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है जी कि GHQ की ख्वाहिश है कि ये खरीदारी की जाए या ये सेक्रेटरी साहब GHQ में ये इतला दे चुके हैं कि हम ये खरीदारी करना चाहते हैं या हम खरीदारी कर रहे हैं। तो GHQ का नाम क्यों लिया गया है, इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं जो अपने मज़मूम मकासद के लिए अपने कमीशन खोरी के लिए ये गैर ज़रूरी खरीदारी करना चाहते हैं उनके हाथ रोके जाना चाहिए और इनका मुहासबा होना चाहिए और ये जो मेरिट और एहतसाब
और इस्लाहत की दावेदार हुकूमत है। इस हुकूमत को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। बहुत शुक्रिया हाशमी साहब। नाज़रीन, आज हमने आज़ाद कश्मीर के गरीब आवाम से जुड़े हुए हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले से अहम मौज़ूआत को ज़ेर बेस बनाया। हमने डॉक्टर MS नुमान भट्ट की मत्ती पे बात की, हमने मिशनरी की खरीदारी के हवाले से बात की और जेली अदवियात का जो सिलसिला मार्केट में चल रहा है हमने उस पर बात की। नाज़रीन, नए मौज़ूआत के साथ, नए सवालात के साथ अगले प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।